हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा स्ट्रीम चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की। लेसन के इस लेसन के राइटर का नेम अल्फोंस डॉडेट है। यह कहानी तब की है जब फ्रांस और पर्शिया, जिसे अब जर्मनी के नेम से जानते हैं, वहाँ पर वॉर हुआ था। उस टाइम पर फ्रांस के दो क्षेत्र एल्सेस एंड लॉरेन उस युद्ध में जर्मनी ने अपनी तरफ कर लिए थे। उस टाइम पर एक बर्लिन से आदेश आया कि अब फ्रांस में कहीं भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इस आदेश के बाद में फ्रांस में कहीं भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली गई, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज शुरू हो गई। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रांस, एक स्कूल स्टूडेंट। तो जब वह एक दिन स्कूल लेट पहुँचता है तो वह देखता है क्लास के अंदर एकदम माहौल शांत था, गंभीर था। वहाँ पर उसके क्लास के पीछे वाली सीट पर गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए थे। उसके क्लास टीचर एम हैमिल उस दिन अपना स्पेशल सूट पहन कर आए थे और जैसे ही फ्रांस आता है तो वह क्लास शुरू करते हैं और कहते हैं यह उनका फ्रेंच का लास्ट चैप्टर है। यह सुनकर फ्रांस और गांव के अदर लोग जो भी थे वो काफ़ी दुखी हुए और उन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हुआ कि जब क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई गई तब उन्होंने कभी उसे गंभीरता से नहीं पढ़ा और कभी उसका सम्मान नहीं किया। उसके बाद में सबसे लास्ट में एम हैमिल बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। उसके बाद में क्लास ख़त्म हो जाती है। यह कहानी हमें अपने शिक्षकों का सम्मान, अपनी संस्कृति का सम्मान और अपनी भाषा का सम्मान करना सिखाती है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पहला स्टैंजा था स्टोरी का, तो हो सकता है वहाँ ऐसे आए क्वेश्चंस। स्टैंजा आपको दिया जाता है, पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, तो पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है whom does I refer to? I refers to friends। आई किसको रेफ़र किया गया है? आई फ्रेंड्स को, क्योंकि मैंने अभी कहानी सुनाते समय मैंने बताया कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर आई किसको रेफ़र किया गया है? फ्रेंड्स को। हु वॉज इन ग्रेट ड्रेड एंड वाई? फ्रेंड्स वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। फ्रेंड्स डांट पड़ने की वजह से बहुत ही डरा हुआ था। बिकॉज ही स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वह स्कूल के लिए वैसे भी लेट हो चुका था। एंड एम हैमिल हैड सेड, और एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ही यानी कि फ्रेंड्स को उस चैप्टर के बारे में एक वर्ड भी नहीं पता था। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड फ्रांस थॉट फॉर अ मोमेंट? जब स्कूल के लिए वह लेट हो गया तो फ्रेंड्स ने क्या सोचा? फॉर अ मोमेंट फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए फ्रेंड्स ने सोचा कि वह भाग जाता है और घर के बाहर टाइम स्पेंड करेगा, मतलब ना वो स्कूल जाएगा ना वो घर जाएगा, बाहर टहलेगा। हाउ वॉज द वेदर? मौसम कैसा था? इट वॉज सो वार्म, यह काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, काफ़ी चमकदार था, अच्छा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। चिरपिंग मीन्स चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ियों के किनारों पर। हु वर ड्रिलिंग एंड वेयर, कौन ड्रिल कर रहा था? द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शिया यानी कि जर्मन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? इन ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, किसी मिल के पीछे वाली फील्ड में। अब देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आने ही आने हैं आपके। वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? उस दिन सुबह अब फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए डर क्यों रहा था? फ्रेंड्स वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, फ्रेंड्स स्कूल जाने से डर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने तैयार नहीं किए थे। हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जो लेसन था पार्टिसिपल्स का उसने वह तैयार नहीं किए थे। एम हैमिल हैड अनाउंस्ड, एम हैमिल ने यह घोषणा की थी दैट ही वुड आस्क, कि वह
प्रश्न करेंगे, आस्क पूछेंगे क्वेश्चंस प्रश्न फ्रॉम द टॉपिक, उस टॉपिक पर यानी कि पार्टिसिपल्स पर वह प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंड्स न्यू नथिंग अबाउट इट, और फ्रेंड्स को उसके बारे में कुछ नहीं आता था। एंड एक्सपेक्टेड टू बी स्कॉल्डेड, और उसने ऐसी उम्मीद की थी वह डांटा जाएगा, और पनिश्ड, और उसको सज़ा मिलेगी। सो ही फेल्ट नर्वस, इसलिए वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। वाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the unusual atmosphere in the classroom on the day of the last lesson. क्लास रूम का उस दिन का असाधारण एटमॉस्फेयर, वातावरण डिस्क्राइब करना है जब एम हैमल उस दिन लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। द क्लास रूम एटमॉस्फेयर वॉज वेरी क्वाइट, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत था। एंड सीरियस, और काफ़ी गंभीर था। द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीटों पर। विच हैड नेवर हैपेंड बिफोर, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एम हैमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स, एम हैमल उस दिन अपने सबसे अच्छे सबसे बढ़िया कपड़ों में तैयार होकर स्कूल आए थे। एवरीवन लुक्ड सैड, सभी दुखी दिख रहे थे। विच मेड फ्रेंड्स फील, जिससे फ्रेंड्स को यह महसूस हुआ दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड अनयूजुअल, कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और असाधारण वॉज गोइंग टू हैपन, होने वाला है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did M. Hamel say that it was the last French lesson? M. Hamel said it was the last French lesson because an order had come from Berlin. M. Hamel ने कहा कि यह उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है क्योंकि एक ऑर्डर बर्लिन से आया है, यह कहते हुए दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि केवल जो जर्मन लैंग्वेज है वो ही एल्सेस एंड लॉरेन स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से अ न्यू जर्मन टीचर, एक नए जर्मन टीचर वुड टेक चार्ज, यह स्थान लेंगे या चार्ज लेंगे। एंड फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स, और फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स में अब और नहीं पढ़ाई जाएगी। वाई हैड द विलेज एल्डर्स कम टू अटेंड द क्लास, गाँव के जो भी बड़े लोग थे वो उस दिन क्लास अटेंड करने क्यों आए थे। द विलेज एल्डर्स कम टू अटेंड द क्लास टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल्स 40 years डेडिकेटेड सर्विस, उस दिन गांव के बड़े लोग अपनी रिस्पेक्ट और केयर एम हैमल को शो करने आए थे, जो कि वो 40 साल से वहाँ पर अब पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज। दे ऑल्सो फेल्ट गिल्टी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, और वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे, बुरा फील कर रहे थे कि उन्होंने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया। जब उनको वह लैंग्वेज पढ़ाई गई तब उन्हें उसकी कीमत नहीं पता थी। टू लर्निंग फ्रेंच अर्लियर, कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पहले क्यों नहीं पढ़ ली। देयर प्रेजेंस शोड देयर रिग्रेट एंड देयर लव फॉर देयर मदर टंग, उनकी वहाँ पर उपस्थिति उनका रिग्रेट और उनका स्नेह उनकी मातृभाषा के प्रति दिखा रहा था। अब देखते हैं हम इसका लॉन्ग आंसर, जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको ध्यान से समझते हैं और हो सकता है इस बार आपके बोर्ड्स में ये आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है और काफ़ी टाइम से आ भी रहा है। इसका लॉन्ग आंसर देखते हैं क्या है। द लास्ट लेसन इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, द लास्ट लेसन के जो राइटर है वो अल्फोंस डॉडेट है। द स्टोरी सेट ड्यूरिंग फ्रैंको-पर्शिया वॉर व्हेन फ्रांस लॉस्ट एल्सेस एंड लॉरेन, यह स्टोरी तब की है जब फ्रैंको और पर्शिया यानी जर्मनी में युद्ध चल रहा था और फ्रांस ने एल्सेस एंड लॉरेन क्षेत्र गंवा दिए थे युद्ध में। एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश बर्लिन से आया दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स, कि जर्मन लैंग्वेज ही अब स्कूल में पढ़ाई जाएगी। सो फ्रेंच वॉज स्टॉप्ड, तो फ्रेंच को रोक दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पर बोलना रोक दिया गया। द स्टोरी टोल्ड बाय अ बॉय, यह कहानी एक लड़के के द्वारा कही गई है जिसका नाम फ्रांस है। वन डे ही गोज लेट टू स्कूल, एक दिन वह स्कूल काफ़ी देर से पहुँचता है। एंड फाइंड्स द क्लासरूम, और क्लासरूम को पाता है कैसा, वेरी क्वाइट, काफ़ी शांत।
विलेज एल्डर्स आर सिटिंग, गांव के जो बड़े लोग थे वो बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीटों पर। एंड एम हैमल इज़ वेयरिंग, और एम हैमल पहने हुए थे हिज बेस्ट क्लॉथ्स, अपने सबसे अच्छे कपड़े। एम हैमल अनाउंसेस, एम हैमल यह घोषणा करते हैं दैट दिस इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। French and the villagers feel sad and regret not learning French seriously. फ्रेंच और अन्य गांव वाले काफ़ी बुरा और दुखी फील करते हैं कि उन्होंने पहले फ्रेंच लैंग्वेज गंभीरता से क्यों नहीं पढ़ी और क्यों नहीं उन्होंने उसका रिस्पेक्ट की। एम हैमल टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। एंड सेज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशंस आइडेंटिटी, और बताते हैं कि हमारी लैंग्वेज हमारी नेशन का एक भाग है हमारे नेशन की आइडेंटिटी का, पहचान का। एट द एंड ही बिकम्स इमोशनल, अंत में वह काफ़ी भावुक हो जाते हैं। एंड राइट्स, और लिखते हैं, विव लव फ्रांस, फ्रांस तुम अमर रहो, फ्रांस जिंदाबाद, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, अगर आप इतने लिख कर आते हैं तो यार मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।